अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इल्म की बात को देखने और सुनने वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं और हमारी आज की वीडियो लानत का जुमरा कसरत से जुबान पर जारी होना के हवाले से है। जहन्नुम में जाने का एक सबब ये भी है कि औरतें बहुत मामूली बातों पर जुबान से लानत का जुमला निकालती हैं। मसलन दूध पीते बच्चे से भी अगर कोई बात मजाक के खिलाफ सादिर हो जाए तो उससे भी ये कह देती हैं कि तू मरता क्यों नहीं। और जुमला लानत का हाल ये है, जुबान से निकलने के बाद वो कभी बेकार नहीं जाता बल्कि जरूर अपना असर दिखाता है। जिस पर लानत की जाती है अगर वो वाकई मुस्तहिक लानत है तो उस पर पड़ जाएगी, और अगर वो मुस्तहिक नहीं है तो जिसने लानत की है उस पर आ गिरेगी। नाज़रीन ग्रामी, अपनी इस वीडियो की बाकायदा तफसील में जाने से कबल हम आपसे ये इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, क्या इस्लाम में गाली देना, बुरा भला कहना, दशनाम देना और लानत करना जायज है? इल्म की बात के दोस्तों, कुरान मजीद, रिवायात और मुसलमानों की सीरत के पेश नज़र बुरा भला कहना यानी गाली देना खास तौर पर झूठ होने की सूरत में शरअ मुक़द्दसा इस्लाम की नज़र में हराम और ममनू है, लेकिन लानत का मसला गाली से मुख्तलिफ है। नाज़रीन ग्रामी, लानत किसी शख्स के बुरे अमाल से बेजारी का इजहार और उसके रहमत खुदा से दूर होने के लिए दुआ के मानी में जायज है। खुदावंद तआला ने कुरान मजीद में और पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बाज ग्रोहों के बुरे और नापसंदीदा अमाल की वजह से इन पर लानत की है। इस तरह बाज सहाबा ने भी बाज दूसरे सहाबा पर इनके अमाल की वजह से लानत की है। नाजरीन, सबो शितम लानत में गाली, दशनाम और किसी फर्द की इस चीज से तौसीफ करने के मानी में है जिससे वो जलीलो ख्वार हो जाए। इस्लाम की नजर में सबो शतम क्या है? इस्लाम ने सबो शितम को गाली देने और बुरा भला कहने के मानी में मना किया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और खबरदार तुम लोग इन्हें बुरा भला कहो जिनको ये लोग खुदा को छोड़कर पुकारते हैं, कि इस तरह ये दुश्मनी में बगैर समझे बूझे खुदा को बुरा भला कहें। सूरह इनाम आयत नंबर 108। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसका तर्जुमा ये है कि मुसलमानों को दशनाम देना फस्क और गुनाह है। नाज़रीन ग्रामी, जंग सफीन में जब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खबर दी गई कि आप अलैहिस्सलाम के बाज सहाबी शामियों को बुरा भला कहते हैं तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हें अपने पास बुलाकर यूं मुखातब फरमाया, मुझे पसंद नहीं है कि आप दशनाम यानी गाली देने वाले हों, लेकिन अगर इनके किरदार की जांच करते हो और इनके हालात पर नजर डालते तो काबिल कबूल व तवज्जो था। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दशनाम देने वाला मोमिन उस शख्स के मानद है जो हलाकत के दहाने पर पहुंचा हो। लेकिन हम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की एक रवायत में पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद शक और बिद्दत करने वालों को पाओगे तो उनसे अपनी बेजारी का इजहार करो, उनमें से अक्सर को कलाम हक से जलीलो ख्वार करो, उनकी बदगोई करो और उन्हें बुरहान और दलील से खामोश कर दो ताकि लोगों के दिलों में शक व शुबा पैदा ना कर सके और इस्लाम में फसाद फैलाने वालों की लालच ना कर सकें और नतीजा के तौर पर लोग इनसे दूरी इख्तियार करें और इनकी बिद्दतों से आलूदा ना हो जाएं, और खुदावंद इस काम के बदले में आपके लिए सवाब लिखेगा और आखिरत में आपके दर्जात को बुलंद करेगा। नाज़रीन, इस रवायत में सबो शतम से मुराद वो सख्त रवैया है जो बिद्दत करने वालों को जलीलो ख्वार करे और उसके सामने ऐसा कलाम किया जाए जो सही और सच हो, ना वो कलाम जो झूठा, दशनाम और गाली हो। कुदरती तौर पे अगर कुछ अफराद दीन इस्लाम के बरखिलाफ इकदाम करना चाहें और उस राह में किसी इकदाम से फर्दो गुज़दाश्त ना करें और उनका मुकाबला सही तबई तौर पर मुमकिन ना हो तो उनके साथ नफ्सियाती जंग के असूल के मुताबिक मुकाबला करना चाहिए, और ये रवायत भी यही चीज बयान करती है। नाज़रीन, मसला लानत सबो शितम से मुख्तलिफ है। लानत के मानी खूबी से दूर करना। इस सिलसिला में राग़ब अस्फ़हानी कहते हैं, लानत के मानी गसब के जरिए मुस्तरद और दूर करना है। अगर लानत खुदावंद मुतआल की तरफ से है तो आखिरत में अजाब के मानी है और दुनिया में कबूल रहमत और तौफीक से महरूम होने के मानी है, और अगर इंसान की तरफ से हो तो दूसरों को नुकसान और जरूरत पहुंचाने के सिलसिला में दुआए नफरीन की दरख्वास्त के मानी है। इस बिना पर लानत किसी शख्स के अमाल से बेजारी का इजहार और उसके रहमत खुदा से दूर होने के लिए दुआ के मानी में जायज है।
इल्म की बात के नाज़रीन ग्रामी, खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद में कई मौका पर मुतअद्दद गुरोहों पर लानत और नफरीन की है, जैसे इबलीस पर और तुझ पर कयामत तक मेरी लानत है। इसी तरह नाज़रीन काफरों पर अल्लाह पाक ने लानत की है। बेशक अल्लाह ने कुफ्फार पर लानत की है और उनके लिए जहन्नुम का इंतजाम किया है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 64। इसी तरह नाज़रीन जालिमों पर अल्लाह ने लानत कुछ यूं की है, आगाह हो जाओ कि जालिमीन ये खुदा की लानत है। सूरह हूद आयत नंबर 18। और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत और आजाद पहुंचाने वालों पर कतन जो लोग खुदा और उसके रसूल को सताते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में खुदा की लानत है और खुदा ने उनके लिए रुसवाकुन अजाब मुहैया कर रखा है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 54। नाज़रीन ग्रामी, लानत से क्या मुराद है? लानत लफ्ज अरबी जुबान का इस्म मुअन्नस है जिसके मानी फिटकार, नफरतें, सर्जिश, दुदकार, सख्त, सुस्त और बुरा भला कहने के हैं। लफ्ज लानत अपने मस्दर मुश्तकात के 41 मकामात पर कुरान करीम में जिक्र हुआ है और उनमें से बहुत से मकामात पर लानत की निस्बत खुद खुदावंद की तरफ से दी गई। लफ्ज लानत के मुकाबले पर लफ्ज सब गाली देना है कि जो फकत एक मर्तबा कुरान करीम में जिक्र हुआ है और सब देने से मना किया गया है। सच की आवाज के नाज़रीन ग्रामी, ये तो थी लानत के मुतल्लिक कुछ अहम मालूमात जो हमने आपको दी। और वीडियो के शुरू में हमने ये आपको बताया था कि औरतों की तादाद जहन्नुम में क्यों ज्यादा होगी। अब जरा उसके बारे में तफसीली मालूमात आपको देते हैं कि जहन्नुम में औरतों की कसरत क्यों होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ग्रोह मस्तूरात, सदका किया करो, बकसरत इस्तिग़फ़ार किया करो, बिलाशुबा मैंने अहले दोज़ख की कसरत तादाद तुम्हारी ही देखी है। एक खातून बोली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोज़ख में हमारी कसरत की तादाद की क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कसरत से लानत करती हो और खुदाओं की नाशुक्री करती हो। मैंने तुमसे बढ़कर अकल और दीन में नाकस होने के बावजूद किसी अक्लमंद आदमी पर गालिब आने वाला नहीं देखा। खातून बोली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्ल दीन में नाकस क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकल का नुकसान ये है कि दो औरतों की शहादत एक मर्द की शहादत के बराबर है। रवाल मुस्लिम बाब नुकसानुल ईमान। नंबर 1, औरत अजाब में इस वजह से मुब्तला थी कि वो ना महरमों से बाल नहीं छुपाती थी। नंबर 2, औरतें अजाब में इस वजह से मुब्तला थीं वो जुबान दराजी से अपने शोहरों को तकलीफ पहुंचाया करती थीं। नंबर 3, औरतें अजाब में इस वजह से मुब्तला थीं कि शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुकात रखती थीं। नंबर 4, अजाब में इस वजह से मुब्तला थीं कि नमाज से मज़ाक़े अयाम ताहर जब शुरू होता तो तहारत का एहतमाम नहीं करती, नमाज पढ़ने में लापरवाही करती। नंबर 5, औरत पर अजाब चुगली खाने और झूठ बोलने की वजह से हो रहा था। गैब यानी किसी की पीठ पीछे बुराई करना और अगर उसे मालूम हो जाए तो उसे नापसंद करे। चुगली खाना यानी फला में ये बुराई है, इस नियत से बताना कि उनमें बदगुमानी ना इत्तफाक की लड़ाई हो जो चुगली है। नंबर 6, औरत इस वजह से अजाब में मुब्तला थी कि हसद करना और एहसान जतलाना। हसद यानी किसी के पास नेमत देखकर दिल जले और ये तमन्ना करे कि इससे नेमत छीन जाए और मुझे मिल जाए। एहसास जतलाना मतलब किसी के साथ एहसान करना, बाद में उसकी मदद चाहना। वो ना करे तो कहना कि हमने तुम्हारी दफा मदद की थी, तुमने हमारी दफा तोते के जैसी आंखें फेरी। ये एहसान जतलाना है। नाज़रीन ग्रामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजाहत फरमाई कि मैंने जहन्नुम के अंदर औरतों को किस किस तरह अजाब में मुब्तला देखा। नंबर 1, बालों के जरिए जहन्नुम में अंदर लटकी हुई हैं और इनका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। नंबर 2, दूसरी औरतें जुबान के बल लटकी हुई थीं। तीसरी औरतों के दोनों पांव सीने से बंधे हुए हैं, इनके दोनों हाथ पेशानी के साथ बंधे हैं। चौथी, औरतों को सीने के बल जहन्नुम में लटकी हुई हैं। 5, औरतों का चेहरा खंजीर यानी पिग के चेहरे की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह है और जिस्म पर सांप बिच्छू लिपटे हुए। नंबर 6, औरत कुत्ते की शक्ल की है और इसके मुंह के रास्ते जहन्नुम की आग दाखिल हो रही थी और पखाने के रास्ते निकल रही थी और अजाब देने वाला फरिश्ता जहन्नुम के गज से इसे मार रहे हैं। मशकल शरीफ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दोज़ख में औरतें ज्यादा थीं, बहिश्त में थोड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरतें 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ें और रमजान के रोजे रखें और अपनी अस्मत की हिफाजत करें और जायज अमूर में अपने खावंद की अताअत करें, वो जन्नत के उस दरवाजे में जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के एक गिरोह को देखा कि सर के बालों से लटकी हुई हैं
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये औरतें वो औरतें हैं जो पर्दा नहीं करती थीं, अपने खामदों के सिवा गैर मर्दों के लिए बनाव सिंगार करती थीं और बेपर्दा होकर इनको अपनी जीनतो आराइश का मुजाहिरा करती थीं। गुनाहगार औरतें। उसके लिए बनी इसराइल में सबसे पहला फितना औरतों की वजह से उठा। शब मेराज का मंजर इस हदीस को हाफिज शम्सुद्दीन अपनी किताब अल कबायर में नकल करते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लेकर गए। देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिकत तारी है। वजह जानना चाही तो फरमाया, मैंने शब मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नुम के अंदर किस्म किस्म के अजाबों में मुब्तला देखा और उनको जो अजाब हो रहा था वो इतना शदीद और होलनाक था कि इस अजाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। नाज़रीन ग्रामी, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको लानत करने के बारे में कुछ तफसीलात बताई। ये लानत क्या है, कहां कहां पर ये कही गई और किस वजह से कही गई और कसरत से लानत करने वाली औरतों का क्या अंजाम होगा। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल इल्म की बात को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती, इस्लामिक और साइंसी वीडियो आप तक हर वक्त और बर वक्त पहुंचती रहें। अपने अजीज़ों कार और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा।